उनकी गाने वाली पट्टू साहब की नाम का नाम के रे परताप से बहे आन के आन, नाम के रे परताप से बहे आन के आन। ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। इस वाणी में पलटू साहेब जी नाम की महिमा का बयान किया है। कहते हैं नाम के रे प्रताप से भय आन के आन। हम नाम के प्रभाव से कुछ का कुछ हो गए। क्यों? नाम में उतनी ताकत है। जिन लोगों ने भी गुरु का हुक्म माना, 2.5-3 घंटे 4 घंटे भजन सुमरन किया, कहते हैं कि वो नाम ने उनकी काया पलट कर दी। नाम जो संत देते हैं ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। एक जगह स्वामी जी महाराज भी कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर ढह जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। 52 अक्षर हिंदी लिपि है। 52 अक्षर से हिंदी लिपि तैयार होती है। तो 52 अक्षर के अंदर ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और उसमें सप्तकोटि मंत्र भी आता है। वो भी अक्षर के अंदर है। अब अक्षर कहते हैं जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है उसको अक्षर कहते हैं, दिखाई देता है। लेकिन स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ये अक्षर ढह जाएंगे, नाश हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। जो संत नाम देते इन अक्षरों में नहीं है। अब हमें शंका हो सकती है, 5 नाम तो अक्षर के अंदर ही आता है लेकिन ये 5 नाम नहीं है। क्यों? हम जड़ शरीर में बैठे हैं। अब जड़ से चेतन में जाने के लिए जड़ की जरूरत पड़ती है। जड़ को काटने के लिए जड़ की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए संत हमें, पहले हम शरीर में हैं, हमें उच्चार करने के लिए वर्णात्मक शब्द अक्षर की जरूरत पड़ती है। जब अक्षर का उच्चार सुमरन भजन कर करके अंदर जाते हैं, जब हमारी 10वें दरवाजे में पहुंचते हैं, तीसरी आंख खुलती है, तो वहां से निअक्षर चालू होता है। ओहो, जो संत सच्चा नाम है वहां प्रकट होता है। क्योंकि संत नामदान के दिन 5 नाम तो सुमरन के लिए दिया जाता है। ये भी संतों का कमाया हुआ नाम देते हैं, इसलिए उसमें ताकत होती है। उसके सामने कोई मलिन आत्माएं टिकती नहीं। मंत्र तंत्र वाला कितना भी सिर पीटे, तो जिनको ये 5 नाम ऊपर के मंडल के मालिक के नाम मिले हैं, उनके सामने वो कुछ नहीं करते, वहां फटकते भी नहीं। काल, महाकाल, यमदूत, कोई भी इस नाम के आगे टिकता नहीं। ये नाम कहाँ तक हमें 5 नाम ले जाता है? 9 से 10वें तक। जब जबान बंद हो जाती है, बुद्धि लय हो जाते हैं, तब जाके अनुभव स्टार्ट होता है जब तक बुद्धि है और मन है, अनुभव नहीं। ये सब लय हो जाते हैं, तब अनुभव स्टार्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं सुमरन कर करके दो हमारा ख्याल दुनिया में बिखरा हुआ है, उसको अंतर लाने के लिए 5 नाम की जरूरत है।
क्योंकि दुनिया का सुमरन करके ही हमारा मन बाहर मुख हुआ है। अब 5 नाम का सदगुरु का ध्यान करके अंतर्मुख करना है, खाली इतने लिए 5 नाम। लेकिन जो सच्चा नाम है वो शब्द है। गुरु जब ध्यान में बिठाते हैं नामदान देके, तो हमारे अंदर जाके यहाँ तीसरे तिल में हमारी आत्मा भी है, वहाँ शब्द भी है जो सतलोक सचखंड से आके धुनकार दे रहा हूँ वहीं पे। तो अंदर में जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं, तब हम इसीलिए तो उनको नामधारी कहते हैं। वो धारा जो सतलोक से आई है वो आके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रही है। वो कुदरती कानून है, उसमें हमारी आत्मा को जोड़ देते हैं। वही सच्चा नाम दान होता है। जब ये 5 नाम द्वारा हम सिमट के 10वें दरवाजे में आते हैं, तब वो शब्द प्रकट हो जाता है जिससे गुरु ने हमें जोड़ा है, और गुरु भी साथ होता है। वो शब्द ही हमें ऊपर लेके जाता है। शब्द की ही सीढ़ी है। सतलोक सचखंड से आने के समय हमारी आत्मा शब्द के जरिए नीचे उतरी, फिर उसे शब्द के जरिए अपने देश में पहुंच के जाना है। तो वो शब्द को संत नाम कहते हैं, वो इन अक्षरों में नहीं है। वो तो आत्मा के कानों से सुना जाता है आवाज, और आत्मा के आंखों से उस प्रकाश को देखा जाता है। इन आंखों इन कानों से नहीं, ये तो फना को देखने वाली आंख है। इनसे जो कुछ भी सुनाई देता है निचले स्तर की आवाजें हैं, लेकिन जो अंदर की आवाज है वो आत्मा की आंख, आत्मा की कान, जिसको सुरत और निरत कहते हैं, वो सुनते हैं, वो देखती हैं। कहते वो आगे चढ़ती हैं, वो आगे चढ़ाई करती हैं। वो प्रकाश के जरिए और शब्द के जरिए हमें अपने घर लौट के जाना है। शब्द की सीढ़ी है, तो वो शब्द को नाम कहते हैं। तो वही आप पलटू साहब जी इशारा देते हैं कि नाम का सुमरन करने से मेरी काया पलट हो गई, मुझे नाम ने कुछ का कुछ कर दिया। मैं तो एक बनिया जात में पैदा हुआ था। सुबह से शाम तक बिजनेस करने का हमारा एक व्यापार था, लेकिन गुरु ने जो नाम दिया, जब ने वो मैं नाम का सुमरन किया तो नाम ने मेरी काया पलट कर दी। अब मैं कुछ का कुछ हो गया। अब मुझे कोई निचली दृष्टि से नहीं देखता, महात्मा की दृष्टि से देखता है, मुझे इज्जत देता है और मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुनता है। क्यों? वो नाम ने मेरी काया पलट कर दी, मुझे उस लायक बनाया। तो नाम ऐसी चीज है, अगर हम सुमरन के पीछे पड़ जावे, महाराज ने भजन में भी बोला ना, सुमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। सुमरन ही वो रास्ता है जो 9 से 10वें तक लेके आता है। जिन गुरु ने नाम दिया उसके पास तक सुमरन लेके आता है, फिर आगे गुरु और शब्द की नाम की ड्यूटी है। ये गुरु भक्ति। अब हम यहाँ जो कुछ करते हैं वो गुरु भक्ति में आता है। इस शरीर में बैठ के जो भी भजन, सुमरन, सत्संग, सेवा जो भी हम करते हैं, ये गुरु भक्ति में आता है। आगे जो है, जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तो नाम भक्ति स्टार्ट होता है। जब गुरु प्रकट होने के बाद नाम भक्ति, वो सच्ची भक्ति है। वहाँ सच्चा प्रेम प्यार प्रकट होता है, परमात्मा से मिलने की तड़प पैदा होती है और वो तड़प परमात्मा से मिलाती है। जो मीराबाई को मीरा अंदर जाने के बाद, रविदास जी का दर्शन होने के बाद मीरा को प्रकट हुआ तो मीरा दीवानी हो गई और खुशी से जगह जगह जाके नाचने लगी।
साधु संतों के समागम में, वो प्रेम वो 10वें दरवाजे में प्रकट होता है, जिस प्रेम की संतों ने महिमा गाई है, जो दिन दिन बढ़ते जाता है। अभी हमारा प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है। कबीर साहब ने कहा है ना, छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। 1 सेकंड में प्रेम का रंग चढ़ गया, फिर बाहर की हवा लगी, 1 सेकंड में उतर गया। कहते ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है 8 पहर भी ना रहे, 8 पहर उसी के रंग में रंगा रहे और कोई दूसरा ख्याल ही नहीं आवे। अपने प्रीतम के प्रेम में पगा रहे, वो सच्चा प्रेम है। गुरुमुखों ने ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपने प्रीतम के अलावा और कुछ नहीं देखा, सब कुछ त्याग दिया। रात दिन गुरु गुरु। अर्जुन देव ने भी कहा ना, गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। हालांकि उनके पिता ही उनके गुरु थे, फिर भी घर में अगर कोई संत महात्मा पैदा हो जाए तो उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रात दिन हम उनके साथ रहते हैं ना, वो तो कोई चमत्कार थोड़ी दिखाते। मामूली इंसान जैसा व्यवहार करते हैं, तो उन पे भरोसा आना मुश्किल है। लेकिन अर्जुन देव एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपने पिता को पिता नहीं माना, परमात्मा माना, और सच्चे दिल से उनके हुक्म का पालन किया। अर्जुन देव जी तो कहते वो प्रेम है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं पलटू साहब जी कि नाम केरे प्रताप से, अगर आप भी नाम का सुमरन करना सीख लो, नाम सुमरन के पीछे बढ़ जाओ। इसमें क्या है, पीला कपड़ा रुद्राक्ष नहीं पहनने की जरूरत, उपवास रहने की जरूरत नहीं, कहीं आश्रम में जाके रहने की जरूरत नहीं। महात्मा कहते परमात्मा तुम्हें जहाँ रखा वहाँ रहो, बस सुमरन। एक ही बस सुमरन, सुमरन के पीछे पड़ो। खाना खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, खाना बनाते समय सुमरन, खेती में काम करते समय सुमरन। आप सच्चे सन्यासी। अब देखो सुमरन तुम्हें कहाँ लेके जाता है। वो आपके मंजिल तक पहुंचा देगा, सतलोक सचखंड तक। ये सुमरन बड़ी ऊंची चीज है जो संतों ने हमें दिया है। लेकिन हमें भरोसा नहीं आता, क्योंकि हमारे मन पे कर्मों के करोड़ों जन्मों के बोझ पड़े हुए हैं। मन मलिन हो चुका है। हम तो सुनते हैं, करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। हमारे कर्म हमें आगे बढ़ने नहीं देते, फिर बार बार दुनिया की चिंता में ला के बांध देते हैं। हम जानते हैं सुमरन बड़ी सरल चीज है, इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं होता। जब आप खाली बैठे हैं सुमरन करो, जब खाली बैठे हैं सुमरन करो, तो देखो बाकी समय में आपका सुमरन चलने लगेगा तो भजन अपने आप बनेगा। लेकिन सारा दिन हम दुनियावी चिंता करके दिमाग में भरेंगे और आधा घंटा घंटा भजन में बैठेंगे तो भजन नहीं बनेगा। हम जो रात दिन चिंता करते हैं, मन में वही संस्कार रहते हैं, वही पिक्चर चालू हो जाएगा। सुमरन कहाँ से होएगा? तो इसीलिए पहले मन को बनाना पड़ता है, जबरदस्ती उसके पीछे पड़ना पड़ता है। एक भक्त की, एक साधु की लड़ाई मन के साथ है, और वो शत्रु ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वार बहुत तगड़ा करता है, हमला बहुत तगड़ा करता है।
दिखाई भी नहीं देता है, हमला बहुत तगड़ा करता है, ऐसा शत्रु है वो। कहते हैं कि उसके साथ आपकी लड़ाई। तो इसीलिए पलटू साहब जी ने बहुत अच्छा तरह से समझाया हमें जी। बहे आन के आन बड़े के पाँव पड़ूंगा, बहे आन के आन बड़े के पाँव पड़ूंगा, काम पूरा तिल तेल फूल संग बिकता महंगा। फिर कहते हैं इसीलिए हमें ऐसे बड़ों को उनके चरणों में दंडवत नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर दया करके नाम दे के मेरी काया पलट कर दे। मैं ऐसे गुरुदेव को दंडवत नमस्कार करता हूँ कि कहते हैं कैसे काया पलट कर दिया, तो इशारा देते हैं जैसे तिल का तेल फूल संग बिकता महंगा। अब अत्तर बनाने वाला लोग क्या करते हैं, तिल को फूल के साथ में, अब जैसे कोई भी फूल का अत्तर बनाने का है तो उस फूल में थोड़ा पानी का छींटा मार के तिल डालते हैं पतला, फिर फूल डालते हैं, फिर छींटा मारते हैं, फिर तिल डालते हैं और गांठ मार के रख देते 1-2 दिन। तो धीरे धीरे वो पानी की वजह से उसका बास, वो तिल वो सूजता है, और बास अंदर आ जाता है पानी की वजह से फूल का, और बाद में 2 दिन के बाद में उसको निकाल देते हैं फूल को, वो खराब हो जाता है। लेकिन वो जो तिल पानी पी लिया होता है सुगंध का, वो उसके अंदर सुगंध होता है, तो उसको छाया में सुखाते हैं और फिर बाद में छोटे छोटे मशीन से उस तेल को निकालते हैं। तो वो सुगंध ही इस तेल में आ जाता है। तो जो तिल का तेल 100 रुपये किलो मिलता था, फिर वही हजारों रुपए तोला जाता है। 1 तोला 10 ग्राम का हजारों रुपए तोला अत्तर हो गया। तो कैसे हो गया, फूल के समागम में जाने से तिल की कीमत बढ़ गई। तो कहते हैं ऐसे मैं एक पापी मलिन आत्मा, गुरुदेव के समागम, बड़ों के समागम में जाने से उन्होंने मेरे ऊपर दया किया और मेरी काया पलट हो गई। उदाहरण देते हैं जी। संत है बड़े दयाल आप समूह को कीना, संत है बड़े दयाल आप समूह को कीना, जैसे गंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी दीना। फिर कहते हैं कि संत हैं बड़े दयाल आप सम मोह को कीना। संत बड़े दयाल होते हैं, जो उनका हुक्म मानते हैं उनको अपने जैसा ही बना लेते हैं, यही संतों की सिफत है। लेकिन हुक्म में सब कुछ है। तो कहते हैं संत हैं बड़े दयाल आप सब मौकों की ना, जैसे हाँ जैसे भृंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी दीना। कहते हैं जैसे भृंगी कीड़ा। अब भृंगी कीड़ा क्या करता है, अंडा बच्चा नहीं देता है। वो क्या करता है, कहीं देखो दीवार के ऊपर या तो लकड़ी के ऊपर छोटे छोटे मकान बनाता है, मट्टी लाके छोटे छोटे कमरे बनाता है, और जो पौधों के ऊपर फूल के ऊपर हरे कीड़े होते हैं पेड़ के ऊपर, उसको पकड़ के लेके आता है। अब वो कीड़ा बेचारा क्या सोचता है, ना मालूम कहाँ ले जाएगा, ये मार डालेगा, खा जाएगा, वो डरता है। लेकिन ये उसका भला करता है, वो ला के एक एक रूम में एक एक कीड़े को बंद करता है।
भृंगी। अब बंद करके वो मट्टी लाने को जाए तो भाग जाएगा ना, तो इसलिए क्या करता है, पहले उसको बेहोश करता है मार के, और बेहोश करके एक एक रूम में एक एक कीड़ा रखता है, बेहोश कर करके, और फिर मट्टी ला ला के उसको मुंह बंद कर देता है भागे नहीं गई। और बंद करके सवेरे 4 बजे, आप देखो सवेरे 4 बजे के समय आकर उसको अपना शब्द सुनाता है, तो अंदर का हरा कीड़ा जैसे जैसे वो तवज्जो उस शब्द की तरफ देता है तो उसका रूप रंग सब चेंज हो जाता है, और उसके भी पैर और पंख आ जाते हैं, वो भी भृंगी ही बन जाता है। और बाद में उसको फोड़ के वो बाहर निकालता है। इस तरह से वो कुटुंब बढ़ाता है, अंडा बच्चा नहीं देता कभी। कोयल भी आप नहीं जानते, कोयल भी आप जानते होंगे, कोयल भी कोई घोंसला नहीं बनाते, वो कौवे के घोंसले में अंडा दे के आते। वो कौवे का दिमाग कम होता है ना, जब ये थोड़ा बाहर जाते हैं ना सारा दिन, तो उस समय जाके उनके घोंसले में अंडा दे देती। अंडा दे दिया, अब ये कौवा क्या सोचता है, आके देखता अरे ये तो मेरा ही अंडा है, उसको सोच कम होता है। अब उसको बैठ के उसको सेकता है, पालता है, बच्चा बाहर आता है, फिर ला के कीड़ा मकोड़ा उसको ही खिलाता है, दाना दाना। और कोयल क्या करती है, रोज आके वहाँ आवाज करके जाती है पेड़ों पे, वो भी दिन में जाएगा तो मारेगा बोल के 4 बजे सवेरे आ जाती है। देखो कोयल जगह जगह 4 बजे से चालू करती है कूकना, इधर भी आती है हमारे आश्रम में भी, तो 4 बजे से बोलना स्टार्ट करती है वो बगल में आके ही, क्योंकि ये सोया रहता है, रात को तो कौवा आएगा नहीं। तो अपने बच्चे को अपना आवाज सुनाती है। उसके अंदर जैसे जैसे उसको ख्याल आता है तो वो आवाज सुन के फड़फड़ाता है, तो धीरे धीरे जब उसको पंख आ जाता है, पैर पंख सब आ जाते हैं, बड़ा हो जाता है, तब वो ये भी फड़फड़ा के एक दिन उस कोयल के पीछे लग जाता है, चला जाता है। तब कौवा पछताता है, अरे अरे ये तो हमारा बच्चा नहीं है, कोयल ने मुझे धोखा दिया। इसीलिए कोयल को देखे तो कौवा मारने को जाते हैं। लेकिन कोयल इसी तरह से अपना अंडा पालती है, वो कभी आप उस पर नहीं बैठती है, कौवे के घोंसले में अंडा दे के आती है। दोनों एक ही तरह काले काले होते हैं। जब बड़े होते हैं तो वो रोज आवाज देती है, महीनों तक देती है, और वो उड़ के माँ के पास आ जाता है। तो इस तरह से वो भी ये करते हैं। तो वही पलटू साहब कहते हैं कि भृंगी कीड़े के ऊपर कितना बड़ा उपकार करता है, जो पड़ा हुआ पत्ते पे कीड़ा, उसको पंख भी आ जाते हैं, पैर भी आ जाते हैं, उड़ने लगता है, कितना खुशी प्राप्त होती है उसको। तो कहते हैं कि इतना बड़ा उपकार करता है भृंगी, वो कीड़े को पता नहीं। तो कहते हैं इसी तरह से गुरु ने मेरे ऊपर उपकार किया, हम जैसे नीच मलिन आत्मा को अपनी शरण में लेके और दया करके कुछ का कुछ कर दिया जी। राई किया सुमेर दिया गजराज चढ़ाई, राई किया सुमेर दिया गजराज चढ़ाई, तुलसी होई गारेग शरण की पैज बढ़ाई। राई किया सुमेर अजया गजराज चढ़ाई। राई कहते हैं सरसों को। कहते हैं कि वो संत एक राई को, सरसों के बराबर हुए जीव को भी सुमेर पहाड़ जैसे बना देते हैं। और ऋण शरण की पैज बढ़ाई, अजया गजराज चढ़ाई। अजया गजराज देखो इसमें कहानी है, ये हाथी के ऊपर बकरी बैठा है, अजया गजराज चढ़ाई। तो पेंटर को मैंने बताया तो उसने वो कहानी वहाँ प्रिंट कर दिया।
कहते एक बकरी थी, एक बकरी का बीमार हो गई 1 महीना और वो कमज़ोर हो गई, मरने के स्टेज में आ गई। तो मालिक ने क्या किया, जंगल ही बगल में था, उसने छोड़ दिया, जाने दो कोई जानवर खा जाने दो, काय को दरवाजे पर मरना। वो बकरी गिरते पड़ते जंगल में चली गई और भी बढ़ते 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 गुफा पहाड़ के पास पहुंच गई। पहाड़ था, पहाड़ में शेर रहते थे। वो पहाड़ के पास जाने से शेर को अंदर कोई जानवर का बास आया। वो शेर गुस्से में बाहर निकला तो देखता है बकरी, बीमार बकरी बेचारी, और उसको तो जान का परवाह नहीं था क्योंकि वो बीमार थी, बड़ा दुख था। तो वो जाके शेर के पैरों में गिर पड़े। तो शेर को दया आ गई, अरे ये मेरे शरण आई हुई है, इसकी लाज रखना मेरा धर्म है। और वो जंगल का राजा होता है शेर। तो उसने क्या किया, उसको अभय दान दे दिया, माने प्राण दान। अब इसने तो प्राण दान दिया, दूसरे प्राणियों को क्या पता, कोई भी जानवर का बकरी आहार है ना, दूसरा जानवर मार देगा बोल के शाम के समय उसने सब जानवरों को मीटिंग बुलाया, जो जंगल में रहते थे सब जानवरों को बुलाया, हाथियों को भी बुलाया, और सब जानवरों को हिदायत दिया कि देखो ये मेरी शरण आई है बकरी, इसको तुम कुछ करना नहीं, अगर तुमने कुछ इसका किया तो तुम्हारे परिवार का हम सब सत्यानाश कर देंगे। डर दिया और हाथी को आर्डर दिया, क्योंकि सरोवर तालाब 1 किलोमीटर दूर था। तो हाथियों को बोला कि देखो तो एक हाथी आके यहाँ बैठो गुफा के सामने, और इसको अपने पीठ पे बिठा के लेके जाओ और सरोवर में पानी पिला के ला के फिर यहाँ छोड़ के जाओ। हाथियों को ड्यूटी दिया। अब रोज एक हाथी जावे और वो नीचे बैठे हाथी, बकरी ऊपर उछल के चढ़े और फिर हाथी उठ के लेके जावे, उसको ले जाके पानी पिला के लेके आओ और यहाँ छोड़े। तो जाने के समय 1 किलोमीटर जाने के समय वो बकरी अच्छा अच्छा कौला पत्ता खाते जाती थी, ऊपर का तरह तरह का, जो कि बकरी को मिलना मुश्किल था। अब इस तरह से तरह तरह का पत्ता खा के बकरी हिष्ट पुष्ट हो गई, अच्छा तंदुरुस्त हो गई, उसकी बीमारी दूर हो गई। अब बताओ बकरी जंगल की राजा बनी। हाथी के ऊपर बैठ के घूम रही है जंगल में, तो ये किसका प्रताप है? तो कहते ये शरण का प्रताप है, बड़ों के शरण जाने का प्रताप है। तो पलटू साहब कहते हैं कि ऐसे मैं एक गरीब आत्मा संतों की शरण में जाने से उन्होंने मेरे ऊपर दया किया और इस तरह की बढ़ाई दिया। आज दुनिया इज्जत करती है, अगर बढ़ाई देती है तो ये किसका है? ये वो बड़ों की संगत का प्रभाव है, ये सद्गुरु की कृपा है। तो कहते हैं कि रेंड हो गया, रेंड शरण की पैज बढ़ाई। कहते हैं कि एक विदेशी लोग आते हैं ना हमारे भारत में, तो जाने के समय कुछ एरंडी का बीज लेके गए जो उस तरफ नहीं होता है, और उन्होंने घर के अंदर एक गमले में एरंडी का पेड़ रखा 2-4। तो घर के अंदर गर्मी की वजह से इसमें पानी डालते थे, वो उग गया। तो अब उसकी पूजा करने लग गए कि जहाँ कोई पेड़ नहीं वो तो एरंडी का पेड़ ही तुलसी का पेड़ बन गया। अब वही हमारे देश में उसकी कोई इज्जत भी नहीं। अब वो दूसरे ऐसे लोगों के हाथ में पड़ने से वहाँ उसकी पूजा होने लगी। तो कहते ये सब बड़ों के हाथ में जाने का और उसको इज्जत मिलना, ये सब होता है। तो वही कहते हैं शरण की पैज बढ़ाई, ये बड़ों की शरण में जाने की बढ़ाई है जी। पलटू जाति न नीच में सब गुण की कान, पलटू जाति न
नाम तेरे परताप से बहे आन की आन। फिर वही पलटू साहब जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक नीच जात बनिया कुल में पैदा हुआ, मेरे अंदर सारे अवगुण भरे हुए थे, सुबह से शाम तक झूठ बोलना हमारा धर्म था, व्यापार है। लेकिन शरण के प्रभाव से भयान किया, बड़ों के शरण में जाने से आज मेरी काया पलट हो गई। आज मुझे कोई नीच कहने वाला नहीं। महात्मा कहते हैं और लोग हमारी बातों की इज्जत देते हैं तो कहते ये शरण की पैज बढ़ाई, ये बड़ों के शरण में जाने का प्रभाव है। तो कहते इस तरह से जो भी जीव संतों के वाक्य पे भरोसा करता है और नाम का रूप हो जाता है तो उसकी काया पलट होना 100% सच है। 100% सच है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। नाम सुमरन करने के लिए और कितना सरल बात है, खाली नाम सुमरन करना है। घर मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, खान पान बदलने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया में रह के खाली सुमरन करना है। लेकिन करने के लिए कहते हैं कि मन की नानी मर जाती है। हाँ, उसको दुनिया का सुमरन करो, बड़े प्रेम से करेगा, रात को नींद भी नहीं आएगी। अभी टेंशन बोलते हैं ना उसको, कितना आनंद आता है और करने वाले को ही पता है। रात को नींद भी नहीं आती, गोली खाना पड़ता है। और वही नाम सुमरन करो, तुरंत नींद आ जाएगी। क्योंकि मन को नहीं चाहिए, जो चीज मन को नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, तुरंत नींद आ जाएगी। इसलिए महात्मा कहते हैं अगर नींद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सुमरन करो अच्छी तरह से, अपने आप नींद आ जाएगी। क्योंकि मन को नहीं चाहिए ना तो सो जाएगा। नहीं तो दुनिया का चिंतन तो बड़े प्रेम से करता है, उसमें बड़ा स्वाद आता है। हाँ, तो इसीलिए कहते देखो, इसीलिए महात्मा कहते भाई सुमरन करो। बहुत सरल रास्ता संतों ने बताया है। पहले जमानों में प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप कितने कठिन साधन थे। घर मकान छोड़ना, परिवार छोड़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कंदमूल फल खाना, जंगल पहाड़ों में रहना, कितना कठिन है, ऋषियों मुनियों ने किया। आज तो कलयुग में संतों ने बड़ा सरल रास्ता दिया है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं, खाली सुमरन। लेकिन कर सकते हैं नहीं, क्यों? हाँ, जो कर्म का बोझ हमारे मन पे पड़ा है ना, वो कर्म करने नहीं देते। वो रुकावटें पैदा करता है, वो दुनिया की चिंता में लगा देता है, सुमरन नहीं करने देता है। कहते हैं लेकिन सुमरन करेंगे तो परिवर्तन 100% आना ही आना है। सुमरन में ताकत है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं जो संतों ने हमें दिया है। अगर हम करके देखें तो पता चलेगा उसमें क्या ताकत है। अगर नहीं करेंगे तो नाम क्या करेगा, गुरु क्या करेगा, दोनों लाचार हो जाते हैं। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्यों में जो चूक, अंधे एक न लागई जो बांस बजाए फूक। कहते कोई भी हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। मन का हुक्म मानते हैं, गुरु का हुक्म नहीं मानते। मन के दाएं कहने के अनुसार चलते हैं, गुरु के हुक्म के अनुसार नहीं चलते, और इसीलिए कामयाबी हासिल नहीं होती। तो अब तेलुगु में थोड़ा